हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। महादेव से दया मांगती हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे। और मेरी तो थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, फीवर आ रहा है। इसी वजह से आज मैं उठी नहीं हूँ अभी तक। दवाई खाई हूँ और अभी थोड़ा ठीक लगा है तो उठ कर सोची कि थोड़ा सा ब्लॉग बनाती हूँ। तो अभी तो आप देख सकते हैं कि मैं अभी बेड में ही पड़ी हूँ। सवेरे उठी थी, सवेरे उठ के नाश्ता बनाई हूँ। छोटा बच्चा स्कूल गया है, उसके लिए टिफ़िन बना के दी। उसके बाद में आके मैं सो गई क्योंकि फ़ीवर बहुत ज़्यादा है। तो सोच रही हूँ कि डॉक्टर को दिखाऊंगी। और टेंशन हो रहा है, थोड़ा सा टेंशन भी है। इसी वजह से लगता है कि बीपी लो हो गया है, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ थोड़ा सा टेंशन लेती हूँ बात को ना, तो बीपी लो हो जाता है। इसी वजह से जो लड़का मेरा है जो काम करता है उनका भी अभी कल से उनका जॉब छूट गया है। वो जहाँ पे करता था तो वहाँ पे वो मार्ट में वो काम करता था। तो वहाँ पे अभी वो नया नया लड़का कुछ आ गया है। इसी वजह से मेरे बच्चे को मतलब कि बैठा दिए हैं और इसी वजह से टेंशन से तबीयत ख़राब हो गया है। और लड़का मेरा भी गया हुआ है। वो बोले मम्मी टेंशन मत लो आप, हम जा रहे हैं, देखते कहीं और काम देखते हैं। इसी वजह से वो गया है। अब इधर में बारिश भी बहुत हो रहा है और इसी वजह से और चिंता कर रही हूँ कि कहीं बच्चा भी ना भीग जाए। मेरा तो तबीयत ठीक नहीं है, कहीं बच्चा का भी तबीयत ख़राब मत हो जाए। इसी वजह से तो बहुत ज़्यादा भी तो खाना भी नहीं बनाई हूँ। सवेरे उठी हूँ, बस घर का साफ़ सफाई की हूँ, बच्चे को भेजी हूँ, नाश्ता दे के टिफ़िन दे के भेजी हूँ। बच्चा भी अभी आता होगा तो जा रही हूँ, सोच रही थोड़ा सा खाना बना लूँ क्योंकि बच्चे को भी खिलाना है। और फिर बड़ा लड़का भी आज से ड्यूटी तो गया नहीं है, वो भी काम खोज रहा है कि मम्मी इतना आप टेंशन नहीं लो, हम देखते कहीं कोई काम होगा तो। मगर टेंशन तो हो ही जाता ना दोस्तों, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि घर में जब जेंट्स नहीं हो कोई कमाने वाला ना, तो टेंशन हो ही जाता है। और मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ कि मैं कहीं काम करूँ। और मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि मैं कोई भारी काम कर नहीं सकती हूँ। मुझे कोई ऐसी बीमारी है, मैं भारी चीज़ उठा नहीं सकती हूँ, ज़्यादा भारी काम नहीं कर सकती इसी वजह से। तो लड़का ही एक ऐसा है कि वो काम करता है और वो भी ज़्यादा उनका एज नहीं है, मात्र वो 17 साल का है वो, मगर फिर भी बहुत समझदार लड़का है वो। तो वो जानता है कि जब से उनकी फादर की डेथ हुई है, जब से उनके पापा की डेथ हुई है, तो वही सारा कुछ घर चलाता है। तो अब मुझे यही बात की ज़्यादा टेंशन हो रही। तो प्लीज़ मैं आप लोग से बोलती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइबर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और फॉलो भी कीजिएगा। आप लोग से बहुत उम्मीद करती हूँ दोस्तों मैं। चलिए मैं फिर बाद में ब्लॉग बनाती हूँ, थोड़ा सा घर में काम कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं अभी मैं छोटा बच्चा आया है तो फिर अभी मैं दाल बैठाई हूँ और दाल हमारा हो रहा है और दाल को भी मैं तड़का लगाऊंगी। तो छोटा बच्चा को खाने के लिए दूंगी, जो मेरा 10 साल का बच्चा है उसको मैं खाना खाने के लिए दूंगी। और सब्जी यहाँ बनाई हूँ, सवेरे में सब्जी बना ली थी मैं। तो ये आलू की सब्जी है, तो मैं सवेरे में ही बना ली थी। तो आलू और जो खेक्सा बोलते हैं ना वो, तो उसको मैं सिंपल ही बनाई थी हल्का मसाला डाल के। तो अभी दाल को मैं उसको तड़का लगाऊंगी। दाल हमारा हो गया, मगर दाल में थोड़ा सा पानी ज़्यादा है, इसी वजह से थोड़ा सा चाह रही कि थोड़ा सा दाल का पानी है जो सूख जाए। अभी मैं तड़का लगा देती हूँ दाल को। दाल को तड़का लगाने के लिए मैं भी मिर्चा से मैं इसको तड़का लगाऊंगी। मिर्चा हमारा अभी फ्रिज से निकालना होगा, यहाँ पे तो नहीं है। बाबू फ्रिज से मिर्चा लेके आओ, मिर्चा लेके आओ फ्रिज से, 2 मिर्चा पकड़ाओ फ्रिज से पकड़ाओ। हमारे जीरा ख़त्म हो चुका है दोस्तों, तो मैं मिर्चा से ही
दाल को तड़का लगा देती हूँ। जीरा है नहीं, जीरा ख़त्म हो चुका है तो अच्छी तरह से मिर्चा पूरा जल जाए तो थोड़ा सा तड़का लगा देने से दाल में थोड़ा सा दाल का स्वाद बदल जाता है। ऐसे जीरा है नहीं, हमारा जीरा ख़त्म हो चुका है और पैसे भी तो थे नहीं कि दुकान से मैं मंगा लेती। मैं आपको बताई नहीं कि बच्चा का मेरा काम छूट गया, बहुत टेंशन में सवेरे ही घर से वो निकल गया है और दूसरा कोई काम खोजने के लिए, और बोला कि मम्मी टेंशन मत लो, हम कोई दूसरा काम देखते हैं। दाल हमारा बहुत पतला है तो आप देख सकते हैं दाल हमारा बहुत ही ज़्यादा पतला है, तो मैं कोशिश करी इसको थोड़ा सा और सूखा दूँगी, थोड़ा सा इसका पानी और सूख जाएगा। और अब मैं बच्चे के लिए खाना निकाल लेती हूँ। सवेरे उसको टिफिन बना के दी थी, आप देख सकते हो उसने टिफिन पूरा खाया है। अब उसको मैं चावल निकाल देती हूँ। अभी वो खाना खाएगा, खा के सो जाएगा, उसके बाद में वो करीब 4 बजे फिर ट्यूशन जाएगा वो। तो इसीलिए उसने बोला कि मम्मी ठीक है खाना दे दो, खाना खा लूँगा, उसके बाद मैं आराम करूँगा, क्योंकि मॉर्निंग में ही 7 बजे स्कूल उसका चले जाता है। स्कूल से आने के बाद वो थोड़ा सा आराम करता है, आराम करने के बाद में फिर वो उसके ट्यूशन चले जाता है। दाल दे देती हूँ उसको। दाल के बिना मेरा छोटा जो बच्चा है वो दाल के बिना खाता नहीं है, तो दाल होना बहुत ज़रूरी है घर में। दाल के बिना खाता नहीं है, और जो बड़ा लड़का है उसको दाल पसंद नहीं है, तो तब मम्मी सब्जी बना दिया करो, थोड़ा भी सब्जी बना दिया करो, तो वो दाल पसंद नहीं करता। छोटा वाला है जो दाल पसंद करता है। अब मैं अपने बच्चे को खाना दे रही हूँ, खाना निकाल रही हूँ, मैं भी खा लेती हूँ, क्योंकि सवेरे से मैं कुछ खाई नहीं, खाली 2 ब्रेड खाई हूँ और अभी समय भी बहुत ज़्यादा हो गया है, दोपहर के करीब 1 बज रहे हैं। तो अब मैं खाना निकाल रही हूँ, अब मैं खाना खाऊंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। बाय। तो मैं खाना खा रही हूँ, देख सकते हो आप। मैं पानी चौल खा रही हूँ दोस्तों, हालांकि मुझे खाना तो नहीं चाहिए क्योंकि हल्का मुझे फीवर आ रहा था, तो खाना नहीं चाहिए, मगर मैं आपको बता दूँ कि मैं दाल पसंद नहीं करती, दाल खाती नहीं हूँ मैं, बहुत पहले से ही दाल पसंद नहीं करती हूँ, मैं दाल नहीं खाती, तो इसी वजह से तो मैं सब्जी ली हूँ और मैं पानी चावल ली हूँ, क्योंकि दाल तो मुझे पसंद नहीं है, दाल खाती नहीं मैं शुरू से ही, आज से नहीं, मतलब जैसे मेरी मम्मी बोलती है कि बहुत छोटी थी, करीब 10-11 साल की थी मैं, तब से मैं दाल पसंद करती नहीं, मतलब दाल खाती ही नहीं थी मैं। और अब ऐसा हो गया है कि एकदम बिल्कुल दाल मैं खाली बच्चे के लिए मैं बनाती हूँ, दाल मैं नहीं पसंद करती, नहीं खाती, इसीलिए मैं चावल के साथ में पानी में डाली हूँ और मैं खा रही हूँ।
ऐसा नहीं है दोस्तों कि हमारा स्थिति एक शुरू से ऐसा है, ऐसा नहीं है। मेरे हस्बैंड जब थे तो अच्छे खासे वो मतलब जॉब करते थे। वो उसके जाने के बाद में अचानक रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद ससुराल से कोई सपोर्ट नहीं मिला और मैं की तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं मिला। तो मेरे 2 बच्चे हैं, तो मैं काफ़ी दिन तक मैं दूसरे के घर में काम की हूँ। उसके बाद बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ हूँ, करीब करीब वो 13-14 साल का हुआ बड़ा वाला। तो फिर वो खुद ही काम पे निकल गया। बोले मम्मी आप कब तक काम करोगी, आपका तबीयत भी सेहत भी ठीक नहीं रहता है। इसी वजह से फिर वो बच्चा काम पे निकल गया। तो पहले हमारी स्थिति बहुत अच्छी थी, जब मेरे हस्बैंड थे तो पहले हमारी स्थिति बहुत अच्छी थी। मेरी आदत नहीं थी दोस्तों कि मैं ज़्यादातर मैं रोटी ही पसंद करती थी। ज़्यादा चावल की मैं शौकीन नहीं हूँ और ना ही मेरी आदत थी कि मैं पानी चावल खाऊँ। मगर जब आदमी की मजबूरी होती है ना तो इंसान सब कुछ सीख लेता है। तो मुझे ये पसंद नहीं था कि मैं पानी चावल खाऊँ, या तो मुझे ये भी पसंद नहीं था कि मैं चावल खाऊँ। ज़्यादातर मैं रोटी ही पसंद करती थी, मगर मजबूरी जो है ना इंसान को कुछ भी करा देती है। तो मैं सबसे पहले मैं अपने बारे में नहीं सोचती हूँ। जब से मेरे हस्बैंड की डेथ हुई है मैं अपने बारे में नहीं सोचती। मैं ज़्यादातर अपने दोनों बच्चों के बारे में सोचती हूँ, और एक माँ होने के नाते भी मैं ये सोचती हूँ कि चलो मेरा तो जीवन है जो चलो निकल गया, मगर मेरे बच्चों का भी तो उनका भी शुरू हुआ है। बच्चे भी ज़्यादा बड़े नहीं हैं। इतना पैसा भी नहीं है कि मैं 2 सब्जी बना सकूं। आलू हेलो दोस्तों, अभी जस्ट सो के उठी हूँ। थोड़ा दवाई खाई थी तो इसी कारण से नींद आ रहा था। तो फिर जा रही हूँ, अभी बच्चा आया है और मुझे भी भूख लगा तो थोड़ा सा जा रही हूँ खाना खाने के लिए। और बाबू खाना दे। ड्रेस खोलो, ड्रेस नहीं खाना अभी।
आप देख सकते हो दोस्तों, बच्चों को टिफ़िन दी थी। बाबू खाना खाना है? अभी नहीं खाना है? चावल है, सब्जी है। ठीक है, देखते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सब खुश होंगे महादेव की दया से। और मैं अभी सो के उठी, तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब लग रहा था तो दवाई खाई दोपहर में और दवाई खा के सो गई थी। तो अभी उठी हूँ, जस्ट अभी उठी। जा रही हूँ बच्चों के लिए अब खाना बनाऊँगी। और बड़ा लड़का है वो भी जॉब के लिए गया था, 1-2 जगह अपना रिज्यूम दिया है। तो कॉल किया था, बोला कि मम्मी अभी हम टेंशन मत लो, 1-2 जगह हम रिज्यूम दिए हैं अपना काम का। तो बोले कि रोटी बना देना मम्मी, हम आ रहे हैं। क्योंकि दोपहर में भी टिफिन लेके गया नहीं था, वो काम के सिलसिले में इधर उधर भटक रहा है बच्चा। तो अभी बोला कि मम्मी खाना बना के रखना, हम आ रहे हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ और जाके मैं अब रोटी बनाऊंगी। आटा को गूंद लूँगी, उसके बाद रोटी बनाऊंगी। जा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं अभी मैं आटा सान रही हूँ और बच्चों के लिए रोटी बनाने जा रही हूँ। तबीयत इतना खराब है, तबीयत ठीक नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। बाबू तबीयत इतना ख़राब है ना, इतना ख़राब है ना दोस्तों, क्या बोलूँ। दिल नहीं करा कि कोई काम करे, बिल्कुल भी दिल ही नहीं करा कि कोई काम करने के लिए। मगर मजबूरी है सबसे बड़ा। अगर नहीं खाना बनाए तो फिर बच्चा खाएंगे क्या, और कोई करने वाला भी नहीं है। बिल्कुल इतना कमजोरी लग रहा है, मत क्या बोले। कोई परिवार में भी कोई सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। परिवार में भी ज़्यादा दूर नहीं है, अगल बगल ही है, मगर मदद करने के लिए तैयार रहते नहीं हैं। और एक दिन करेंगे तो फिर बराबर फिर बोलेंगे। और इसीलिए हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि कोई कल का हमको बोले या तो बच्चों को बोले। ये दूध है दोस्तों, तो चाय बना देंगे। क्योंकि सब्जी तो आज पैसे भी नहीं है कि बाजार से जाकर सब्जी ला सके, तो कम से कम दूध है तो दूध चाय, दूध के साथ में ही बच्चा रोटी खा लेगा। बाबू देखो भैया आया है, गेट खोल दो। भैया आ गया, देखो बड़ा लड़का आ गया है दोस्तों घर। अभी तुरंत घर में आया है। दिन भर घर में था नहीं, अपना जॉब के चक्कर में जॉब खोज रहा था, तो अभी जस्ट वो घर में आया है। बाबू खोल दो दरवाजा बेटा, भैया आ गया, खोल दो।
रोटी बेल लेते हैं दोस्तों एक ही बार। बाबू रोटी दे। इधर बरसात बहुत हो रहा है, पानी बहुत हो रहा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पानी हो रहा है। बड़ा लड़का आया, उसके बाद दुकान गया साथ कुछ लाने के लिए। और रोटी के लिए पेड़ा कर लेते हैं। ऐसे भी बरसात में ज़्यादातर रोटी ही खाना सही रहता है, कि चावल तो ठीक नहीं लगता, रोटी खाना ही ठीक लगता है। तो पहले पूछे थे, बड़ा लड़का से पूछे थे फ़ोन करके कि रात में क्या खाना है, चावल या रोटी। तो लड़का बोला नहीं मम्मी रोटी खाएंगे, रोटी ही बना दो। जॉब के लिए लड़का भी परेशान हो रहा है। देखिए भगवान कब दया करते हैं, महादेव कब दया करते हैं कि कहीं अच्छा जगह काम मिल जाए फिर से। अब इसको पूरा दोस्तों इसको बेल लेते हैं और एक जगह रख लेंगे बेल के। उसके बाद में तावा चढ़ा के गैस में उसको जल्दी जल्दी एक साथ सेकेंगे। बाबू बाबू बहुत परेशानी होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा परेशानी। अगर घर में कोई एक बड़ा जेंट्स नहीं हो ना, बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। तो सपोर्ट भी मिला नहीं ना, कोई परिवार से सपोर्ट भी नहीं मिला। हस्बैंड का डेथ के पहले बहुत ज़्यादा परेशान होती थी दोस्तों, कि बहुत ज़्यादा तकलीफ था, बहुत ज़्यादा परेशान होती थी। तो फिर परिवार वालों को मदद के लिए बोलती थी, परिवार वाला सब। अब तो ऐसा हो गया कि कोई फ़ोन भी नहीं उठाते हैं, फ़ोन जाता है तो कोई फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। और मुंह खोलने से पहले उनको मैं क्या मदद मांगूँ, वो पहले ही रोना रोने लग जाते हैं। तो फिर इसी वजह से मेरे बड़े बेटे ने भी बोला कि मम्मी आप किसी के सामने मुंह मत खोलो, जो है जैसा है चल रहा है चलने दो। अभी झगड़ा के बात सुन। रोटी बनने के बाद में दोस्तों अभी मैं दूध है तो इसको गर्म कर दूँ, दूध रोटी बच्चे दोनों बच्चे खा लेंगे। और क्योंकि पैसे तो थे नहीं तो फिर इसी वजह से, क्योंकि बच्चा का काम छूटा भी करीब करीब हो गया, 15 दिन हो गए बच्चे का काम छूटा हुआ। और बच्चे इतना परेशान है, तो इसीलिए बच्चे के सामने भी मैं ना रो सकती कुछ, जब उसके सामने रोती हूँ तो फिर बच्चा भी उदास हो जाता है कि मेरी मम्मी इतना परेशान है, पापा भी नहीं है सर में और मम्मी भी इतना परेशान रहती है। इसीलिए बच्चे के सामने मैं बिल्कुल नहीं रोती, मैं अकेले रो लेती हूँ। अकेले एक बगल में भी मेरी जो बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड है मेरी, उसके सामने भी मैं
अपना मतलब दुख जाहिर करती हूँ, वो भी मुझे बहुत समझाती है। और मगर हमारा कोई दुख सुन सकता है, दुख बांट नहीं सकता है। और एक जो मेरी सिस्टर है वो मुझे थोड़ा सा हेल्प करती हैं, और वही मुझे बोली कि तुम भी घर में बैठे रहती हो तो तुमको भी कुछ करना चाहिए। वो भी यूट्यूबर ही है, तो उसी ने मुझे सलाह दिया, बोला देखो कब तक इस तरह से, तुम्हारा स्थिति भी ठीक नहीं है, बच्चे भी तुम्हारा छोटा है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। वो बोली जब सब कोई बना सकता है, जो गांव में लोग रह रहे हैं वो बना रहे, तो तुम शहर में रह के क्यों नहीं तुम अपना चैनल बना सकती हो। तो वो बोली कि तुम चैनल बनाओ, और इस तरह से अगर मतलब कि लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो तुम्हारा भी स्थिति मतलब चलो इतना तो होगा कि तुम बच्चों सबको अच्छे से पेट भर के खिला सकती हो और बच्चे सबको पढ़ा लिखा सकती हो। तो मैं ज़्यादा तो नहीं, मेरी कोई ऐसा ज़्यादा मैं नहीं सोचती, बस इतना ही है कि मेरे बच्चे अच्छी तरह से खा पी सकें और पढ़ लिख के अपने पैर में खड़ा सकें। जो मैं दुख काटी हूँ, जो मेरे साथ हुआ, जो मैं दुख काटी, बस वो मेरे बच्चे ना काटे, बस यही सोचते हैं। और हर माँ बाप की यही ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे कम से कम अच्छा से रहे। मैं तो इतना दुख उठाई, मेरे बच्चे ना उठाएं। ठीक है दोस्तों, तो फिर मैं आपसे खाना खाने के बाद में मिलूंगी फिर मैं। और अभी जा रही हूँ, बच्चों के लिए दूध गर्म करती हूँ, और बड़ा लड़का आ चुका है वो, तो खाना मैं दूंगी, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक बाय बाय। इधर बरसात हो रहा है दोस्तों, फिर भी इतना गर्मी है, इतना गर्मी है, इतना गर्म लग रहा है। आप देख सकते हैं कि हम पूरा पसीना पसीना हो गए हैं। पानी गिर रहा है, सवेरे से ही पानी गिर रहा है, मगर बहुत ज़्यादा। और हमारे यहाँ पर क्या है कि खिड़की में, यहाँ पर रेंट में रहते हैं हम, तो खिड़की उड़की कुछ नहीं है। और मगर मालिक को बोलने से भी सुनते नहीं। अगर कुछ खराब टाइम पे भाड़ा चाहिए, मगर मालिक को टाइम पे भाड़ा चाहिए। और अगर बोलते हैं कि हाँ ये चीज़ प्रॉब्लम है, चाहे ये चीज़ खराब है, ये बना, मतलब सुनना नहीं बिल्कुल। ज़्यादा मतलब ज़्यादा उनको बोलेंगे तो हाँ घर खाली कर दीजिए आप। तो एक आप जानते हैं कि अकेला औरत है जो, वो कहाँ कहाँ इधर उधर मतलब भटकेंगे, तो इसीलिए चुप रहते हैं। और भगवान से यही दया मांगते हैं, महादेव से यही दया मांगते हैं कि कम से कम एक झोपड़ी भी हो तो वो अपना होना चाहिए। क्योंकि मकान मालिक जो है वो रेंट में तो घर दे देते हैं, मगर भरदार को मतलब समझते नहीं, सोचते हैं कि जानवर है, खाली पैसे से मतलब है कि हाँ महीना लगेगा, मैं बस आके दरवाजा में खड़ा हो जाना है। और मेरा जो बड़ा लड़का है दोस्तों बोलता है कि मम्मी कहीं अच्छा जगह, तुम टेंशन मत लो, कहीं अच्छा जगह नौकरी लगेगा, तो कहीं अच्छा जगह काम लगेगा तो हम एक ही रूम बना के देंगे आपको, मगर ज़रूर देंगे। अब देखिए, बड़ा बच्चा तो मेरा बहुत अच्छा है, माँ का तकलीफ को समझता है। नहीं तो आजकल का कौन ऐसा बच्चा, बहुत ही कम बच्चा आप देखिएगा जो मतलब इतना कम उम्र में, अभी वो मात्र खाली 17 साल का है वो। मतलब कि आज मेरे हस्बैंड को डेथ किए हुए 8-9 साल हो गए, और वो बच्चा पढ़ते पढ़ते स्कूल मतलब बिल्कुल छोड़ चुका है। स्कूल छोड़ दिए कि नहीं मम्मी का। और जब हस्बैंड की भी डेथ हुआ तो मेरा मेंटली मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब मेंटली ही बहुत ज़्यादा हम डिस्टर्ब हो गए थे। तो उसके बाद में फिर परिवार में भी कोई सपोर्ट नहीं रहा, तो बच्चा वो खुद ही निकल गया घर से कि मम्मी हम काम करेंगे, ठीक है आप चिंता नहीं करो, हम घर चलाएंगे, हम काम करेंगे। तो मैं आप लोग से यही विनती करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग
मुझे लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।